वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आईएफएमएस पर एक न्यू अपडेट आया है, अर्थात मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है टीए बिल जो 1/3/2026 से बनेंगे। आईएफएमएस पर कैसे बनेंगे, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या करना है और किसे बनाएं, चेक कर देखिए। संपूर्ण जानकारी अपन देखेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। जो आदेश जारी हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर, और कैसे बिल बनाना है इस पर भी चर्चा करेंगे साथियों। तो चलते हैं। साथियों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये राजस्थान सरकार वित्त कोष व लेखा विभाग का आदेश है, और ये आदेश भी 13/2/26 का है। इसमें विषय है आईएफएमएस 3.0 के अंतर्गत यात्रा भत्ता बिल बनाए जाने के संबंध में ये आदेश है। इसमें लिख रखा है कि वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के लिए आईएफएमएस के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाएं निरंतर संचालित की जा रही है। इसमें विभिन्न कार्यालयों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा बनाए जाने वाले यात्रा भत्तों बिल की प्रक्रिया भी विकसित कर ली गई है। साथियों, विकसित कर ली गई है। आरंभ में आईएफएमएस 3 पर यात्रा भत्ता बिल बनाए जाने के उक्त प्रक्रिया दिनांक 23/2/26 में निम्न विभागों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। तो ये विभाग कौन कौन से साथियों? 4 विभाग इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कार्मिक विभाग है और कोष व लेखा विभाग है, निरीक्षण विभाग है और स्थानीय निधि व आरक्षण विभाग है। इनमें सब में 23/2/26 से टीए बिल साथियों बन रहे हैं आईएफएमएस पर। और नीचे जो दे रखा है ये महत्वपूर्ण साथियों अपने लिए कि दिनांक 1/3/26 से समस्त विभागों या कार्यालयों में कार्मिकों द्वारा भी यात्रा भत्ता बिल केवल आईएफएमएस 3.0 से ही प्रोसेस किए जा सकेंगे। उपरोक्त 4 विभागों के लिए यात्रा भत्ता बिल पे मैनेजर पर 23/2/26 से व अन्य विभागों में 1/3/2026 से पे मैनेजर पर बनाने बंद हो जाएंगे। उसके बाद में साथियों ये सारी के सारे बिल आईएफएमएस 3.0 पर ही बनेंगे। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो देखते हैं साथियों। आईएफएमएस 3.0 में यात्रा भत्ता बनाए जाने हेतु अधिकारी कर्मचारी अपनी एम्प्लॉइज जो सेल्फ सर्विस है जो कि आईएफएमएस पर, उससे यात्रा भत्ता विवरण तैयार कर और बिल को ई साइन करना है साथियों। ई साइन करके डीडीओ को फॉरवर्ड कर सकेंगे। और यात्रा भत्ता बिल डीडीओ के कार्यालय में मेकर को माई टास्क लिस्ट में प्रदर्शित होगा। ये कहाँ पर प्रदर्शित होगा? माई टास्क लिस्ट में प्रदर्शित होगा साथियों, ये देखना है। उसके बाद में सेकंड है आईएफएमएस 3.0 के अंतर्गत अन्य बिलों के संबंध में नियत की गई निर्धारित व्यवस्थाएं यात्रा भत्ता बिल बनाए जाने हेतु भी प्रभावी होगी। जैसे सबसे पहले है चेकर मेकर और कर्मचारी जहाँ पर है वहाँ चेक। तो इसके लिए साथियों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आईएफएमएस 3.0 पे सबसे पहले वर्क कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें और फिर प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे क्लिक करें। इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। उसमें मेकर, चेकर और अप्रूव्ड है वो आप बना लें। जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ट्रांसफ़र टीए है, तो इसमें आप मेकर, चेकर, अप्रूव्ड बना लें। उसकी उसी प्रकार जो टीए दिखाई देगा उसमें भी आप मेकर, चेकर, अप्रूव्ड बना सकते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है ट्रांसफ़र अलाउंसेस बिल, नीचे इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में ये जैसे मैंने असाइन कर रखे हैं चेकर, मेकर और अप्रूव्ड, वहाँ अगर आपके ये अनअसाइंड है साथियों, यहाँ पर तीनों जगह ये अनअसाइंड है, तो इन तीनों को आप असाइन करके रखें, मेकर, चेकर और अप्रूव्ड। अगर आपके कार्यालय में लेखा कार्मिक है तो चेकर उसे ही बनाना है साथियों, ऐसे निर्देश हैं। और बाकी मेकर, चेकर और अप्रूव्ड जैसे ही आप यहाँ से असाइन कर लेंगे, नीचे लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। हमारे कार्यालय में लेखा कार्मिक नहीं है, इसलिए मैंने मेकर, चेकर और अप्रूव्ड है वो तीनों डीडीओ को बना दिया साथियों। तो इस प्रकार आप यहाँ पर बनाएं। जैसे ही बनाएंगे ये ग्रीन हो जाएंगे साथियों, असाइन लिखा हुआ आएगा। तो इस प्रकार आप असाइन कर लें। ये प्राथमिक कार्य रहेगा साथियों। 1/3/2026 से पहले ये सभी कार्य आप करके रखें अपडेट। और जैसे ही टीए बिल आएगा आप टीए बिल बनाना मैं आपको बताऊँगा ऑनलाइन कैसे आईएफएमएस से बनाते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों ज़रूर रखें, और जैसे ही जानकारी आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो सबसे पहले बनाऊं। आप सब्सक्राइब ज़रूर इसको करके रखें। और साथियों जैसे सेल्फ एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है वो टीए बिल बना के ई साइन करके डीडीओ को फॉरवर्ड करेगा, तो डीडीओ को इसमें दिखाई देगा साथियों, इसमें माई टास्क लिस्ट में इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में डीडीओ को यहाँ पर दिखाई देगा, ये जो माई टास्क लिस्ट दिखाई दे रही है,
इसमें यहाँ पर साथियों वो बिल दिखाई देगा। यहाँ से आगे की क्या प्रोसेस है वो जैसे ही बिल आएंगे, अपने आदेश आएंगे, उसमें मैं आपको बिल बना के और आपकी सेवा में प्रेषित करूँगा। तो लेखा कार्मिकों को ही बनाना है, ये एक विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और आण वितरण अधिकारी उसके बाद में दे रखा है कि आण वितरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रदर्शित बिल को नियमानुसार जांच पश्चात अनुमोदन किए जाने पर ई साइन या डिजिटल सिग्नेचर किए जाने के उपरांत ही बिल है वो ट्रेजरी को प्रेषित किया जाएगा। तो ये साथियों ये सभी नियम है ये यहाँ पर बता रखे हैं। और उसके बाद में किसी भी प्रकार की गलत भुगतान पर है वो कोषाध्यक्ष या आहार वितरण अधिकारी जिम्मेदार रहेगा, ये तो बता ही रखा है। और यात्रा भत्ता बिल प्रोसेस के लिए तकनीकी सहयोग के लिए यहाँ पर साथियों नंबर दे रखे हैं, ये नंबर आप जो है वो नोट कर लें, हेल्पलाइन नंबर है। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी दे रखी है जो कि हेल्प डेस्क दे रखा है। तो ये आदेश साथियों जारी किए गए हैं। ये आदेश अगर साथियों आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल टीचर हब राजस्थान ऑनलाइन वर्क पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूंगा साथियों, आप ज्वाइन करें। तो इससे संबंधित वीडियो साथियों मैंने बताया जैसे ही IFMS पर ये बिल बनेगा वीडियो मैं आपकी सेवा में सबसे पहले प्रेषित करूंगा। इसलिए साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।